दोस्तों मैं जुगल सर कोटा राजस्थान से आपके लिए लेकर के आया हूँ क्रैश कोर्स की आपकी क्लास। और क्रैश कोर्स में देखिएगा चैप्टर वाइज मैं एक एक चीज़ को कवर करा रहा हूँ। आज अपन पढ़ेंगे चालक, कुचालक और अर्धचालक, लेकिन एक ही अलग अलग करूँगा मैं तीनों को, चालक अलग, कुचालक अलग, अर्धचालक अलग, क्योंकि चैप्टर वाइज चैप्टर अपन चलेंगे जो आपके क्रैश कोर्स में ये काम आएगा। क्रैश कोर्स का मतलब आप सीधा सीधा समझ सकते हो कि ऐसे समय पर ये काम आएगा जब आपका एग्जाम सर पे हो और आपको क्यों टाइम पर रिविजन करना हो। आप इसको स्पीड बढ़ा करके भी पढ़ सकते हो तो और आपको क्लियर हो जाएगा, तो एक एक लाइन और आपकी क्लियर होती चली जाएगी। बस बाकी जो आप सोचते हो कि पूरी डिटेल में तो आपको लॉन्ग टाइम चाहिए, तो यहाँ आपको शॉर्ट समय में सारी जो चीज़ें हैं बेसिकली जो एग्जाम में आपके बैठ सके 70-80%, 90%, इस टाइप से जो है आपका लक है कितना परसेंट बैठता है, लेकिन 70-80% का तो मैं आपको दावा दे सकता हूँ कि इसमें से बैठेगा जो पूरी टेक्निकल थ्योरी का क्रैश कोर्स होगा उसमें से। ठीक है, चलिए मैं बात बताऊँ इसमें, तो आप यहाँ पर देखो तो लीजिए, ये लीजिए। सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं चालक। लीजिए दोस्तों, चालक चालक किसे कहते हैं? आप बोलो कंडक्टर। जी हाँ, बिल्कुल, कंडक्टर किसे कहते हैं? आप जानते हो आवेश में प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। वही किसी भी चालक तार में, किसमें चालक तार, अर्थात वह माध्यम जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, नहीं होता है आसानी से, वह माध्यम जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है, अर्थात प्रतिरोध की मात्रा कम पाई जाती है, निम्न पाई जाती है, सबसे लो हो, वो चालक कहलाता है। राइट, हाँ, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से कम अर्थात 2 या 3 पाई जाती है, इस टाइप का जो चालक होता है वो क्या होता है? चालक होता है। वह पदार्थ जिसकी प्रतिरोधकता कम हो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या हो? कम हो, विशिष्ट प्रतिरोध का मान क्या होता है? कम होता है। ऐसा पदार्थ क्या कहलाता है? आपका क्या कहलाता है? चालक कहलाता है। जिसमें धारा का सुगमता से फिर होती है, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुलता में हो, अधिकता में हो। ठीक है, ऐसा चालक क्या कहलाता है? आपका यहाँ पर जो है चालक कहलाता है। तो जैसे आप समझिए चांदी है सर्वाधिक चालक, दूसरे नंबर पर कौन सा? ठीक है, तांबा है, फिर सोना है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर टंगस्टन है, फिर आपके इत्यादि टिन टिन जस्ता और नाइक्रोमैग्नीन यूरेका और आपके जर्मन सिल्वर और आपके कार्बन तक इत्यादि लास्ट तक। तो इस प्रकार से सीक्वेंस होता है। कर मैं यहाँ ये चीज़ें नहीं बता रहा हूँ आपको, तो मैं तो सीधा पॉइंट पे ले चलता हूँ जिससे आपके क्वेश्चंस कंसेप्ट क्लियर हो सके। अजय चलते हैं पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, लिखिए। तो यहाँ पर सबसे पहला है कि वे पदार्थ जिनका प्रतिरोध कम, वह पदार्थ जिनका प्रतिरोध कम व मुक्त इलेक्ट्रॉनों की, किसकी? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की क्या बहुलता हो, क्या कहलाता है? चालक कहलाता है। क्या कहलाता है? चालक कहलाता है। तो वह पदार्थ जो जिसका प्रतिरोध कम हो और मुक्त इलेक्ट्रॉन की बहुलता हो, क्या कहलाता है? चालक। पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, शुद्ध धातुओं की चालकता बहुत अधिक होती है। शुद्ध धातुओं की चालकता बहुत अधिक होती है, अर्थात एक मेगा होम। चलिए जी, एक मेगा होम का मतलब आप समझ सकते हैं। मेगा ओम का मतलब यहाँ समझो 10 की पावर कितना होता है? 6 ओम। 10 की पावर कितना होता है? 6 ओम। ये आपको ध्यान रखना है। तो एक मेगा ओम का मतलब 10 की पावर जो है 6 मोह। मोह, ओम नहीं, सॉरी, उल्टा आ जाएगा। मोह, मोह का मतलब क्या होता है? साइमन या सीमेन भी कहते हैं इसको, साइमन या सीमेन भी कहते हैं, या फिर ओम इनवर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ओम इनवर्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ भी मोह आएगा। ठीक है, ओम इनवर्स, उल्टा उल्टा, ये कंडीशंस आपको ध्यान रखना। तो दोस्तों ये जो चीज़ मैंने बताई आपको समझ में आई कि नहीं? इसको हटा दो। तो यहाँ पर शुद्ध धातुओं की चालकता बहुत अधिक होती, जैसे सोना है, चांदी है, मतलब चांदी है, तांबा है, सोना है, इस टाइप की जो चीज़ें हैं ना, वो आपके सारी सारी शुद्ध धातुएं, इनकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। अशुद्ध धातुओं की कंडक्टिविटी क्या होती है? कम होती है। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, धात्विक मतलब कंडक्टर चालक में, धात्विक मतलब मेटलिक, धात्विक चालक में चांदी, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम, देखो यहाँ पर क्रमशः दिया गया है, इस बात को आप क्रमशः ले, क्या है? क्रमशः। ठीक है, यहाँ पर ये बात है, तो क्रमशः की बात बता रहा हूँ मैं। यहाँ पर चांदी 1 नंबर, तांबा 2 नंबर, सोना 3 नंबर, एल्यूमिनियम 4 नंबर, ठीक है ना, टिन 5 नंबर। ठीक है, इसको आप यूँ भी लिख सकते हो, एजी। चांदी को क्या बोलते हैं? एजी, सी यू, है ना, ए यू ओरम, ए एल एल्यूमिनियम, है ना, डब्लू, है ना। यहाँ पर 6 नंबर पर आपका आता है जेड एन, जिंक। ठीक है, जेड एन, जिंक, निकेल, एन आई, ठीक है, एफ ई, लोहा, एस एन, टिन, जर्मन सिल्वर, ये मिश्र धातु है इसलिए इसमें मात्रक नहीं होगा। शीशा, पीबी, यूरेका मिश्र धातु है, मैग्नीन मिश्र धातु है, नाइक्रोम मिश्र धातु, इनका प्रतिरोधक निर्माण में प्रयोग करते हैं। नाइक्रोम का हीटिंग एलिमेंट में प्रयोग किया जाता है। कार्बन आप जानते हो, ये जितने भी ब्रशेज होते हैं वो किसके बने होते हैं? कार्बन के ही बने होते हैं। ब्रशेज किसके बने होते हैं? कार्बन के। जैसे जनयंत्र है, जनयंत्र मोटर, इनके ब्रश जो भी बने होते हैं वो कार्बन के बने, क्योंकि ताप बढ़ने पर क्या होता है?
मतलब जैसे ही तापमान बढ़ता है तो इसकी चालकता क्या हो जाती है, प्रतिरोध घट जाता है, चालकता बढ़ जाती है, परिणाम से तो अच्छा रिजल्ट आता है। प्लेटिनम हो गया इत्यादि सारे के सारे जो है चालकता की है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ शुरुआत के 2-4 याद रखने, फिर ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं। तो इस टाइप से एक एक चीज़ देख सकते हैं। आगे आगे है विद्युत विश्लेषक चालक। विद्युत विश्लेषक चालक में घोल व द्रव होते हैं। कौन होते हैं? एक तो घोल होते हैं लिक्विड फॉर्म में, एक द्रव लिक्विड हो गया। तो जो घोल मतलब आपके यहाँ पर होगा, द्रव होगा, ठीक है। अच्छा, जैसे अम्ल हो गया, अम्ल चालक है, लवण और क्षार, ये सब क्या है? चालक। लवण और क्षार सब क्या है? चालक। आगे देखिएगा, मैं बात बताऊँ तो यहाँ पर देखिए, क्लियर करते हैं अपन आगे इसमें क्या आएगा। तो अभी आपने देखा, मैंने जो बताया कि भाई कौन कौन सी चीज़ कहाँ किस तरह से क्वेश्चंस पुट अप हो रहे हैं, ये बात आपने देख ली है। चलिए, मैं बात कर रहा था यहाँ पर चालक में, विद्युत विश्लेषक चालक में मैंने बताया कि घोल, द्रव, ठीक है, ये विद्युत विश्लेषक के अंतर्गत आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हो, अम्ल हो गया, क्षार हो गया, लवण हो गया, इस टाइप की चीज़ें जो आपके सारी की सारी किस्म आती है यहाँ किसमें? गैसीय, इसमें विद्युत विश्लेषक मतलब इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोलाइट का मतलब वैद्युत अपघट्य बोल सकते हो आप। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है? वैद्युत अपघट्य बोल सकते हो। तो इस टाइप की स्टेप आपके साथ में होती है। चलिए, मैं इसके बाद और आगे बात करता हूँ, आपको यहाँ तक लेकर चल रहा हूँ। इसमें देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करो आप। ये तो आपको क्लियर कर देता हूँ मैं, जिसमें कोई दिक्कत ना है, ठीक है। चलिए, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ, देखिए गैसीय चालक मतलब किस की बात कर रहे हैं? गैसीय चालक मतलब जो चालक गैस अवस्था में होंगे, गैसीय चालक। डन, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। गैसीय चालक जिसमें गैस होती है, ठीक है। जैसे मरकरी आप जानते हो, मरकरी गैस मतलब यहाँ पर मरकरी गैस जानते हो, सोडियम वेपर है ना, यहाँ पर सोडियम वेपर, सोडियम वाष्प जो होती है, तथा आयनीकृत वायु, यहाँ पर साफ साफ लिखा आयनीकृत वायु। ये चीजें आपके लिए क्या है? यहाँ पर गैसीय चालक। तो गैसीय कंडक्टर में आप कर सकते हो कि कौन कौन से होते हैं, तो ये आपको समझ में है। जो भी आयनाइजेशन है वो सारी की सारी वायु भी इसमें आ जाती है। वह पदार्थ जो एक निश्चित तापमान पर, शून्य प्रतिरोध उत्पन्न करते हो, वो क्या कहलाते हैं? यहाँ पर अतिचालक अर्थात सुपर कंडक्टर होते हैं। सन 1991 में भारत सरकार ने इसकी उपयोगिता को देखते हुए नई दिल्ली में एक सुपर कंडक्टर केंद्र बनाया गया, अतिचालक अनुसंधान केंद्र बनाया गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, अतिचालक पदार्थों को चुंबकीय बल रेखाओं के द्वारा मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, तो यहाँ पर चुंबक वाहक बल होता है ना, इसी प्रकार चुंबक को बहा के ले जाना, इसी प्रकार चुंबकीय बल रेखाओं के द्वारा, मैग्नेटिक बल रेखाओं के द्वारा, चुंबकीय बल रेखाओं के द्वारा, मैग्नेटिक फोर्स लाइन, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स लाइन के द्वारा भेदन, मतलब इनको भेदा नहीं जा सकता। तो यहाँ पर देखिए, भेदा नहीं जा सकता, तो ये बात कर लो। 7.2 के 7.2 के पर लेड व शीशा, 7.2 के पर लेड व शीशा धातु, यहाँ पर ध्यान रखना कितने पर, ये एक विशेष टेम्परेचर दिया गया है 7.2 के पर, जो है लेड, वो यहाँ लेड कौन? शीशा, पीबी जिसे बोलते हैं ये। और यहाँ पर बात कर रहे हैं तो अतिचालक जैसा व्यवहार करेगा। और 4.4 केल्विन पर पारा यहाँ पर सुपर चालक जैसा व्यवहार करता है। कैसा व्यवहार करता है? सुपर चालक जैसे। इनका एक विशेष टेम्परेचर मैंने बता दिया 4.4 केल्विन, या फिर यहाँ पर कितना 7.2 केल्विन पर। कैसे? सुपर चालक अति चालक की भांति क्या करता है? ये व्यवहार करता है। पॉइंट टू पॉइंट चलना बस, है ना, ये चीज ध्यान रखना। सुपर चालक का प्रतिरोध नगण्य अथवा शून्य होता है। सुपर चालक का जो रेजिस्टेंस होता है वो नगण्य होता है, अर्थात क्या होता है? शून्य होता है। ये बात आपको है। अच्छे चालक के गुण जो होते हैं उसमें सबसे पहला कि क्या होना चाहिए? वो सस्ता हो। नहीं तो क्या मतलब, जब महंगा इतना चांदी अच्छा चालक लगा लो, नहीं लगा पाओगे, महंगा है ना, आप करो वायरिंग नहीं कर पाओगे, इसलिए मतलब सस्ता होना चाहिए। दूसरा है तन्ने का मतलब खींच करके आसानी से तार बनाई जा सके। चालक तो हर तार ही नहीं बनाया जा सकता, ऐसा क्या चालक काम ही नहीं आएगा, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? तन्य मतलब डक्टाइल होना चाहिए, सुदृढ़, है ना, यहाँ पर मजबूत होना चाहिए, जिससे कि वो टूटे नहीं आसानी से। अन्यथा टूट जाए तो मतलब ही नहीं। आघात वर्धनीय का मतलब होता है यहाँ पर मेलेबल का मतलब कहेंगे तो झटकों को आसानी, मतलब गिर जाए, फूट जाए, ठोकने पीटने पर टूटे नहीं आसानी से, वो होता है मेलेबल मतलब आघात वर्धनीय।
टाका लगानी होगी, मतलब उस पर आसानी से सोल्डरिंग की जा सकता था। सोल्डरिंग की टूट गया मतलब इन फिर क्या काम है ना? तो फिर अब वहाँ पर आर्मेचर में जो आप उसके जो टर्मिनल है वायरिंग वाले, उनको कैसे सोल्डरिंग जोड़ोगे? जुड़ ही नहीं पाएगा, नहीं जुड़ पाएगा। इसलिए सोल्डरिंग करने योग्य होना चाहिए, ठीक है। कम विशिष्ट प्रतिरोध, इस पे विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो, कम हो, लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होना चाहिए, तो ठीक है, लो प्रतिरोधकता होनी चाहिए, लो विशिष्ट प्रतिरोध मतलब रेजिस्टिविटी हो, इस टाइप की स्टेप बने, तब तो क्लियर है। वातावरण के प्रभाव से मुक्त, वातावरण का उसका कोई प्रभाव ना पड़े, अर्थात जो सर्दी गर्मी बरसात को आसानी से झेल सके, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सरलता से उपलब्ध, अगर वो आसानी से उपलब्ध ही नहीं होता, आप ढूंढते रहो, कोई दुकानों पे नहीं मिल रहा, तो ऐसा क्या काम का कंडक्टर, ठीक है। तो वो जो चीज़ है आपको सरलता से उपलब्ध हो, ये सारी की सारी जो है क्वालिटी किसके आधार पर होनी चाहिए, यहाँ पर यहाँ पर जो है चालक के गुण होना चाहिए। तो ये कौन कौन से गुण चालक में होते हैं, एक अच्छे चालक की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होगी, ये सारी की सारी तो उपरोक्त सभी से क्वेश्चन बन जाता है। समझ में आया? तो यहाँ पर तो धातुओं का वह कौन सा गुण है जिसके कारण खींच करके तार बनाए जाते हैं, तो तन्यता के कारण मतलब डक्टिलिटी के कारण ही बनाए जाते हैं, अक्सर अक्सर पूछा गया। जिसके कारण झटकों को सहन कर लेती है ठोकने पीटने पर, तो वो होता है घातवर्णीय, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें आपको क्लियर हुई कि नहीं दोस्तों? तो फिर मैं मिटा देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ तक मैंने बता दिया कि भाई जो है ये सारे के सारे क्या है, इसके गुण है, भाई सरलता से उपलब्ध हो, ये सब चीजें। अब मैं और बात बताऊँ, ठीक है। चालक में तन्यता का गुण जिसके कारण तार खींचे जा सकते हैं, मतलब तन्यता का एकमात्र ऐसा गुण है डक्टिलिटी का जिसके कारण क्या बनाए जा सकते हैं, तार खींचे जा सकते, तार बनाए जा सकते पतले पतले। ये बात आपको ध्यान रखना। तारों को जोड़ने हेतु लेड और टिन, ठीक है, तारों को जोड़ने हेतु लेड, टिन, पीबी और एसएन एंड एसएन का प्रयोग करते हैं। एसएन का सोल्डर बनाया जाता है। तारों को जोड़ने के लिए जो सोल्डर बनाया जाता है, जो टाँका लगाने के लिए जो सोल्डर बनाया जाता है, वो जो सोल्डर बना होता है वह एसएन पीबी का बना होता है। अब आपको सर एसएन पीबी, हाँ जी, एसएन का मतलब आप जानते हो यहाँ पर टिन, और पीबी का मतलब होता है यहाँ पर पी, और भी का मतलब होता है शीशा। इसको यूं कहेंगे कि 63-37 हो गया, तो यहाँ पर आप समझिएगा कि ये फ्यूज तार हो गया, ठीक है। आपको बताता हूँ, जबकि अगर मान लीजिए 60-40 हो गया, 60-40 हो गया, तो ये आपके पास में हो गया सोल्डर हो गया। अब आपको देखना है, समझना है कि क्या चीज चाहिए। तो ये स्टेप आपकी होगी कि 63-37 तो फ्यूज, और 60-40 तो यहाँ पर जो है सोल्डर हो जाए। ये इसका एक विशिष्ट जो है मान है, जो कि औसत उसके आधार पर बनेगा। तो ये सोल्डर या फिर फ्यूज तार दोनों किसके बनते हैं अपने यहाँ पर, लेड और टिन के, और इनका जो है सोल्डर बनता है, जिससे अपन क्या तारों को जोड़ने के लिए टाँके लगाते हैं, सोल्डरिंग करते हैं। तो वो कंडीशन यही आती है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छे चालकों का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। चालक है तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या रहेगा, कम रहेगा, लो होना चाहिए। तो इस गुण से ओल्ड था वह विद्युत की खपत कम होती है। भाई जब यहाँ पर प्रतिरोध का मान कम होगा तो धारा अधिकतम प्रभावित होगी, तो लॉस कम होगा, लॉस होगा तो यहाँ पर जो है क्या होगी, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि शक्ति की, व यहाँ पर क्या लिखा है, वोल्टेज की खपत क्या होगी, कम होगी, अर्थात जो है हानियाँ कम होगी, लॉसेज ज़्यादा होगा, लॉसेज कम होगा, परिणाम से प्रॉफिट ज़्यादा होगा, आसानी से धारा प्रभावित करेगी, ठीक है। नेक्स्ट, चांदी की प्रतिरोधकता, किसकी बात कर रहे हैं अपन, चांदी की प्रतिरोधकता मतलब रेजिस्टिविटी कम होने का कारण, कम होती है, सबसे कम होती है, होने का कारण सबसे अच्छी चालक होती है। इसकी सबसे कम रेजिस्टिविटी है, परिणाम स्वरूप जो है इसकी प्रतिरोधकता सबसे कम है, इसका विशिष्ट प्रतिरोध सबसे कम है, इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सबसे कम है। इसी के कारण जो है ये क्या होती है कि अच्छी चालक होती है, अर्थात सबसे अच्छी चालक जो होती है वो यही होती है ना। ताप गुणांक इसका कितना होता है, चांदी का 20 डिग्री सेल्सियस पर 0.038 डिग्री सेल्सियस प्रति डिग्री सेल्सियस। ताप गुणांक का मतलब होता है प्रति डिग्री सेल्सियस, प्रति डिग्री सेल्सियस, ये होगा इसमें प्रति नहीं लगा, प्रति डिग्री सेल्सियस। वो प्रतिरोधकता जो है 1.6 इंटू 10⁻⁶ सेंटीमीटर, या यहाँ पर 0.0164 ओम मीटर, ये आपकी क्या आएगी, यहाँ पर ओम सेंटीमीटर आएगी, ओम आगे लग जाएगा, यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं होगा, ओम सेंटीमीटर, यहाँ ओम मीटर में आ गई थी, यहाँ ओम सेंटीमीटर। इस टाइप की स्टेप आपको देखनी होगी, ये आपको फिक्स याद रखना था। अनिलीकृत तांबा मतलब एनएल्ड, मतलब एनलीकृत का मतलब था एनएल्ड। तो यहाँ पर बात करते हैं एनएल्ड कॉपर, जो बात करते हैं इसका उपयोग अच्छा चालक होने के कारण, अच्छा चालक सबसे अच्छा कंडक्टर होने के कारण वाइंडिंग में, मतलब वाइंडिंग को बोलते हैं वेस्टर्न व घरेलू
अच्छी गुणवत्ता की वायरिंग में किया जाता है। और 20 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पर इसके प्रतिरोध जो होता है 1.724 इंटू 10⁻⁻6 ओम सेंटीमीटर होता है। अब प्रतिरोधकता का मात्रक भी तो ओम सेंटीमीटर होता है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हो, ओम सेंटीमीटर। ये आपको ध्यान रखना है, इस टाइप के एक एक चीज़ को क्लियर करना है, कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं रखना। खैर आगे बताता हूँ, आइए मेरे साथ में। अब आता है यहाँ देखिएगा, कर्षित कठोर तांबा अर्थात हार्ड ड्रेन कॉपर, जिसकी बात करते हैं हार्ड ड्रेन ना, है ना, हार्ड ड्रेन। तो ये हार्ड ड्रेन कॉपर का उपयोग कम्यूटेटर का मतलब दिक् परिवर्तक, क्या होता है, दिक् परिवर्तक अर्थात विभक्त वाले स्प्लिट व रेलवे व मेट्रो की सर्कुलर लाइनों के तार निर्माण में किया जाता है। तो यहाँ साफ साफ लिखा कि कर्षित कठोर तांबे का उपयोग, हार्ड ड्रेन कॉपर का उपयोग रेलवे की जो ऊपर की लाइनें होती है, मेट्रो की लाइनें होती है, वो 25 केवी जो धारा प्रवाहित होती है, कितनी केवी, 25 केवी की जो धारा प्रवाहित होती है, 25,000 वोल्टेज जो लाइनें की धारा प्रवाहित होती है, वो आपका क्या कहलाता है। यहाँ पर विभक्त वाले की बात कर रहे हैं, मेट्रो में सिर्फ लाइनें ले लीजिएगा, उनके तार ले लीजिएगा। इसके अलावा जो है यहाँ पर जनरेटर और मोटर होती है डीसी वाली, उसमें कम्यूटेटर ले लीजिए, कम्यूटेटर को ही अपनी स्प्लिट रिंग बोलते हैं। तो ये जो बने होते हैं, किसके बने होते हैं, हार्ड ड्रेन कॉपर, कर्षित कठोर तांबा, ये आपका ध्यान रखना है, हार्ड ड्रेन कॉपर के बने होते हैं। सोने की तन्यता डक्टिलिटी सर्वाधिक होती है, सोने की तन्यता सर्वाधिक होती है। जैसे सोना है, हीरा है, प्लेटिनम को किसमें देखिए सर्वाधिक तन्यता आपसे पूछा गया, एग्जाम कई बार क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आए हुए हैं या फिर आ सकते हैं पूरी समय। सोने की तन्यता क्या होती है, सर्वाधिक होती है। ध्यान, कैरेट को किसमें मापते हैं, यहाँ पर सोना है, हीरा है और प्लेटिनम को किसमें मापते हैं, यहाँ पर आप समझते हो कि ये है आपका AU, ये हीरा आप डायमंड जानते हो, और प्लेटिनम को अपन क्या बोलते हैं, PT। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि सोना है, हीरा है, और यहाँ पर प्लेटिनम को अपन कैरेट में मापते हैं, किसमें मापते हैं, कैरेट में मापा जाता है। 1 कैरेट बराबर जो है 20 mg या फिर 20 ग्राम होता है। तो ये बात आपको देख लेना, इस टाइप की जो है आपको क्लियर कर लेना है कि कोई भी कन्फ्यूजन आपका नहीं बचना चाहिए, है ना दोस्तों। तो यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे बताइए। ये एग्जाम में कई बार पूछे गए क्वेश्चनों में से एक है, जो आपको मैंने यहाँ पुट अप करा है। किताबों में सारी चीज़ें नहीं मिलती है, और दूसरी बात है कितना डिटेल्स आपको नहीं, पर यहाँ आपको जो है मैं शॉर्ट एंड शूट में भी क्रैश कोर्स के तहत भी वो चीज़ें दे रहा हूँ जो आप सोच नहीं सकते। खैर और बात बताता हूँ आगे। तो देखिएगा आगे आता है एल्यूमिनियम धातु को विद्युत कार्यों हेतु सर्वाधिक उपयोग में लाया जाता है। क्यों, क्योंकि ये सर्वाधिक उपयोग में लाया जाता है क्योंकि ये सस्ती है। क्या है, सस्ती है, आसानी से उपलब्ध है, तन्य है, वातावरण के प्रभाव से मुक्त है ना। तो यहाँ हर मौसम को जो सहन कर लेती है ना, चालक धातु है, कंडक्टर है, इन सभी के गुण के कारण जो है यहाँ पर एल्यूमिनियम का उपयोग जो है अच्छा करते हैं, क्या करते हैं, सर्वाधिक करते हैं। आघातवर्धनीय, हल्की, सुदृढ़, लचीली तथा जंगरोधी है, सारे गुण इसके अंदर पाए जाते हैं, है ना। कम विशिष्ट प्रतिरोध वाली है, विशिष्ट प्रतिरोधकता वाली, या फिर यहाँ पर देख सकते हैं विशिष्ट प्रतिरोधकता कितनी है इसकी, कितनी, 0.0265 ओम मीटर, ये इसकी विशिष्ट प्रतिरोधकता है, जो आपको ध्यान रखना है। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर जो है एक एक चीज़ को क्लियर कीजिएगा और समझिएगा क्या स्थिति लागू होती है। नेक्स्ट, अब देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि आज अपन और बात करते हैं। देखिए यहाँ पर बात करते हैं तो टंगस्टन किसे कहते हैं, स्लेटी रंग वाली तन्य कठोर एवं उच्च प्रतिरोधी गलनांक वाली क्या देखना, यहाँ पर कौन गलनांक वाली, अब जिसका ज्यादा गलनांक है, कम, अधिक गलनांक वाली, यहाँ शब्द अधिक लिखना पड़ेगा। अधिक गलनांक में कितना, आपका लगभग टंगस्टन की ही बात है, तो टंगस्टन एक तंतु है, ठीक है। और यहाँ आप जानते हो इसका 3300 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 3300 से 3500 डिग्री सेल्सियस तक इसका गलनांक हो जाता है, ठीक है। 3500 डिग्री सेल्सियस तक क्या हो जाता है, इसका गलनांक हो जाता है। तो 3300 से 3500 डिग्री सेल्सियस का गलनांक जाता है। इससे बल्ब व अन्य तंतु बनाए जाते हैं, भी बनाए जाते हैं और अन्य तंतु भी बनाए जाते हैं। यहाँ पर आगे बात करते हैं तो एक होता है जस्ते की बात करते हैं तो लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते की क्या चढ़ाई जाती है, परत चढ़ाई जाती है। लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते की क्या चढ़ाई जाती है, परत चढ़ाई जाती है ना। इस क्रिया को, परत चढ़ाने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं, गैल्वेनाइज कहते हैं, सेराडीकरण कहते हैं, यह शुद्ध लेपन कहते हैं, और यह जस्तीकरण कहते हैं, इत्यादि इसे कहा जाता है। इसको इतने सारे नाम दिए गए हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसमें से कोई सा भी नाम एग्जाम में आए, कुछ नहीं कह सकते दोस्तों, अतः पढ़ना पड़ेगा आपको।
पीतल की बात करते हैं तो पीतल क्या है आप समझो। पीतल की बात करते हैं तो पीतल क्या है? पीतल एक मिश्र धातु है, आपसे पूछा जाए, जो कि तांबा कितना परसेंट, 70% और जस्ता कितना, 30%, अर्थात Cu प्लस जो है Zn से ये मिलकर के बनी होती है। ये आपको क्लियर करना है, वो भी 70-30 का रेशो है जो आपके सामने स्पष्ट है, से मिलकर बनी होती है। इसका प्रयोग जो है विद्युत के उपकरण तथा उसके संपर्क पॉइंट मतलब कॉन्टेक्ट पॉइंट, यहाँ पर संपर्क बिंदु बनाने, बस बार बारों नहीं है, बस बार निर्माण में तथा फोल्डर वो ब्रश एवं स्क्रू पेच इस टाइप से, मतलब ये 2 बार लिखा गया, स्क्रू पेच एक काट दो, ठीक है। तो वह स्विच 2 बार लिखा है, स्विच एक किया गया है ना। कॉन्टेक्ट बनाने में किया जाता है। तो इतनी सारी जगह इसका प्रयोग किया जाता है जो आप देख सकते हो। चलिए मैं और बात करता हूँ आपसे, यहाँ इसी में ही क्या क्या चीज़ें आती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आइए वर्षा, यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि किस किस तरह की कंडीशनें अप्लाइड है, तो ये सारी चीज़ें आपको देख लेना है। इधर देखो, अब नेक्स्ट आपके लिए आता है पुनः वापिस लोहा। लोहे की बात करें दोस्तों, किसकी? लोहे की। इसका उपयोग इसका विशिष्ट प्रतिरोधी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तांबे की अपेक्षा लगभग कितना, 8 गुना होता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, तांबे की अपेक्षा कितना, 8 गुना। तो ये बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही ना? सारा क्लियर कंसेप्ट है ये, तो इस टाइप से जो है कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए मैं बात करता हूँ फ्यूज तार व सोल्डर का निर्माण टिन और शीशा से, मैंने बोला था ना, यहाँ पर फ्यूज तार और सोल्डर का टिन और शीशे से किया जाता है। मैंने बताया 63, 37 और 47, ये दोनों कंडीशंस आपको मैंने बता दी थी अभी भी हाल में, ठीक है। तो ये बात आपको, जर्मन सिल्वर में क्या क्या चीज़ें होती हैं यहाँ पर? तांबा कितना परसेंट होता है? 7%, जस्ता यहाँ पर बोलते हैं तांबा Cu, जस्ता Zn 25% और निकिल जो है Ni, जो कि आपको 15% से मिलकर के बना होता है। ये बात आपको ध्यान रखना, अर्थात टोटल होता है ये 100%। इसका मतलब कुछ बचा ही नहीं। तो इसमें कहा कि जर्मन सिल्वर की मात्रा कितनी होती है? तो जर्मन सिल्वर की मात्रा कितनी होती है? 0। जब कुछ बचा ही नहीं तो क्या होगी? 0। नाम तो इसका जर्मन सिल्वर, लेकिन सिल्वर की मात्रा क्या है? 0। ये बात आपको ध्यान रखना। छोटी क्वेश्चन से लेकर कैसे पुटअप होते हैं ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है भूमिगत केबल पर नमी रोधी एवं जंगरोधी सुरक्षा आवरण चढ़ाने व शीशा, ठीक है। जंगरोधी सुरक्षा आवरण चढ़ाने व शीशा संचायक सेलों की प्लेट निर्माण के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं? यहाँ पर जो है लेड का। किसका प्रयोग करते हैं? लेड का प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना। तो विशेष तौर से आपको कहा जाए कि भूमिगत केबलों के नमी रोधी एवं जंग रोधी सुरक्षा आवरण चढ़ाने व यहाँ पर शीशा संचायक सेलों की प्लेटें निर्माण के लिए जो है शीशा लेड का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों तो ये बात आपको क्लियर होगी कि लेड का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, कैसे करते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी। नेक्स्ट अगर बात करता हूँ तो यहाँ एक बात और क्लियर हो जाएगी भाई, किस प्रकार से यहाँ लेड का प्रयोग किया जाता है, ये बात आपको देखना है। नेक्स्ट आपको लेता हूँ इसी में, ठीक है। ये तो हो गया लेड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट चलिए मैं आपको और बताता हूँ इसी में। आइए यहाँ यूरेका की बात करते हैं। यूरेका निकिल, यहाँ पर ध्यान रखा, यूरेका जो है निकिल का कितना, यूरेका जो है यहाँ यूरेका बराबर निकिल का 40% प्लस तांबे का 60% का मिश्रण होता है ना। ये बात है। इसका उपयोग उस अधिक ऊष्मा पैदा न करने वाले प्रतिरोधक और रेगुलेटरों में किया जाता है। अधिक ऊष्मा उत्पन्न न करने वाले प्रतिरोधक और रेस्टरों में किया जाता है, ठीक है। किसका उपयोग करते हैं? यूरेका का। मैग्नीन, तांबा का कितना होता है यहाँ पर? 84% तथा मैग्नीज का 12%। यहाँ पर निकिल का कितना? 4%। नाम क्या है? मैग्नीज। मिला क्या है? मैग्नीन और मैग्नीज, ठीक है, ध्यान रखना। इस टाइप से 84, 12 और 4% से मिश्रण से ये क्या बनाता है? मैग्नीन। और इन दोनों का उपयोग जो है किसमें करते हैं? प्रतिरोधक निर्माण। किसमें करते हैं? प्रतिरोधक निर्माण। साफ साफ लिखा है, ये भी एक मिश्र धातु है, ठीक है। यूरेका, मैग्नीन, कार्बन, ग्रेफाइट, 4 चीजें होगी। यूरेका, मैग्नीन, कार्बन, ग्रेफाइट का प्रयोग प्रतिरोधक अर्थात रेजिस्टर निर्माण में किया जाता है। किसमें? प्रतिरोधक अर्थात रेजिस्टर निर्माण किया जाता है। नाइक्रोम की बात करते हैं तो नाइक्रोम जो है निकिल का कितना परसेंट? 80%। क्रोमियम का कितना? 20%। यहाँ पर जो है निकिल और क्रोमियम का मिश्रण से बना होता है, जिसका उपयोग अपन ऊष्मक तंतु हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए किया जाता है। जैसे गीजर है, जैसे हीटर है, जैसे ओवन है, जैसे टोस्टर है या फिर निमंजक छड़ है, इमर्सन छड़ जिसे कहते हैं। ये कोई भी जो भी ऊष्मा पैदा करते हैं वह सारे के सारे किससे बने होते हैं? यहाँ पर इसका उपयोग हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए, ऊष्मक तंतु बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करता हूँ तो कौन कौन से किस किस प्रकार से कैसे बनाए जाते हैं, इस पर परिचर्चा बनती है अपनी। तो नेक्स्ट आपके लिए यह रहा, देखिएगा हीटिंग एलिमेंट अपन बनाएंगे, उसके बाद में क्या बनाओगे। अब हीटिंग एलिमेंट तक तो गया, इसके बाद क्या स्टेप रहेगी वो आपको देखना होगा। थोड़ा ध्यान से देखिए, एक चीज़ को क्लियर कीजिएगा सारी बातें।
अब आगे देखते हैं। तो इसमें एक बात बताता हूँ आपको, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इस तरह से अपन क्लियर करेंगे। कार्बन एक अधातु पदार्थ है, मतलब धातु नहीं, क्या है, अधातु है, ठीक है। इसका विशिष्ट प्रतिरोध 70 ओम मीटर होता है। कितना होता है? 70 ओम मीटर होता है। वह ताप गुणांक जो होता है, इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट 0.005 प्रति डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है, जो कि धातुओं में सबसे ज़्यादा प्रतिरोध इसी का होता है, ठीक है। यहाँ पर अधातु पर ध्यान रखना है, क्या है, धातु पदार्थ नहीं, ठीक है। चालक पदार्थों की बात की, चालक का फर्क। कार्बन पर ताप बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। उल्टी कंडीशन होगी, कार्बन पर ताप बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है और चालकता बढ़ती है, ठीक है ना। इसी कारण से इसका उपयोग प्रतिरोधक व डीसी मशीनों के ब्रश निर्माण में किया जाता है। डीसी मशीनों के ब्रश निर्माण में और प्रतिरोधक के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर पारा धातु में एक ऐसा अपवाद है जो कि सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में? द्रव अवस्था में पाया जाता है। सामान्य ताप पर किस अवस्था में? द्रव अवस्था में पाया। इसका उपयोग थर्मामीटर, बैरोमीटर एवं वाष्प के रूप में यहाँ पर मरकरी वेपर लैंप अर्थात ट्यूबलाइट में किया जाता है। ये बात आपको क्लियर होगी। चलिए यहाँ पर बात करते हैं कि बल्ब में आर्गन या नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। बल्ब में या तो आर्गन का प्रयोग करेंगे या नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट आपको बताता हूँ। तो बल्ब में जो गैस प्रयोग में लाई जाती है, या तो आर्गन होती है या फिर नाइट्रोजन गैस प्रयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट जी, आर्गन गैस में चालकता बढ़ाने के गुण होते हैं। इस कारण से इसका उपयोग ट्यूबलाइट व बल्ब निर्माण में किया जाता है। यहाँ पर आर्गन गैस में चालकता बढ़ाने का गुण होता है, इस कारण से इसका उपयोग ट्यूबलाइट व बल्ब में किया जाता है। डीसी मोटर यूनिवर्सल मोटर के स्टड पीतल के बने होते हैं। किसके? पीतल ब्रास के बने होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना, बस बार में प्रयोग की जाने वाली धातु कठोर खिंचा हुआ तांबा होता है, ठीक है। कठोर खिंचा हुआ तांबा होता है। समान मात्रा में धारा प्रवाह के लिए एल्यूमिनियम चालक का कटाक्ष क्षेत्रफल तांबे के चालक के कटाक्ष क्षेत्रफल से अधिक होता है, अधिक होना चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा, समान मात्रा में धारा प्रवाह के लिए एल्यूमिनियम चालक का कटाक्ष क्षेत्रफल तांबे के चालक कटाक्ष क्षेत्रफल क्या अधिक होना चाहिए, क्योंकि तांबा क्या है, कंडक्टर ज्यादा है किसके अपेक्षा? एल्यूमिनियम के अपेक्षा। चालक तार की धारा वहन क्षमता उसकी मोटाई के अनुक्रमानुपाती होती है। धारा जो वहन करने की क्षमता होती है वो मोटाई के अनुक्रमानुपाती। इस प्रकार से ये सारा का सारा आपको क्या था, क्रैश कोर्स में अपने चालक पढ़ा। दोस्तों यहाँ पर लगातार पढ़ते रहना पड़ेगा, रुकना नहीं पड़ेगा, तब जाकर आपको सफलता मिलेगी। बस लगातार पढ़ते रहो, तभी सफलता संभव है। इसीलिए किसी महापुरुष ने कहा कि कोशिश जारी रखना चाहिए, क्योंकि कोशिश से ही सफलता मिलती है। और आपको वही बताता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें हैं अपनी ज़िंदगी में सफलता देता ही, ठीक है। तो दोस्तों यही है क्या, एक बार जो है सुबह के बाद शाम, शाम के बाद सवेरा, इस टाइप से होता है, जो कि ज़िंदगी में एक नया सवेरा लाता है। तो दोस्तों आप भी उठिए और जागिए, सुबह हो गई है। इसीलिए किसी महापुरुष ने कहा है, क्या कहा, उठ जागे मुसाफिर भोर भैया, अब रहने कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागे तो सो पोवत है। इस टाइप की स्टेप आपको क्लियर हो रही होगी, इससे क्लियर हो जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप होते हैं। दोस्तों ये जो मैं बातें बता रहा हूँ, आज आपको समझ में आ गई होगी कि क्या क्या चीज़ें हैं और किस टाइप की है, ठीक है। यहाँ तक आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि किस टाइप की चीज़ें और कैसे कैसे आपके प्रयोग में लाई गई हैं। पर मैं आपको यहाँ स्पष्टीकरण देते हुए एक बात और बता देना चाहता हूँ कि अपन जो बात कर रहे हैं कि यहाँ कौन कौन सी चीज़ें किस किस प्रकार से प्रयोग में लाई जाएगी, ये बात आपको यहाँ पर स्पष्ट है, ठीक है। परंतु आपको दोस्तों लगे रहना पड़ेगा, तब जाकर के सफलता मिलेगी। इसीलिए बोलते हैं कि आपको कंटिन्यूस जारी रखो पढ़ाई, एक दिन ज़रूर सफलता मिलेगी। बस इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि क्रैश कोर्स तक सब जो है सभी बच्चों तक पहुंच सके और शॉर्ट एंड शूट में उनको जो है यहाँ पर सारे की सारी चीज़ें एक साथ मिल सके, जिससे कम समय में सारी चीज़ें वो भी एग्ज़ाम के टाइम बहुत कारगर साबित हो, ऐसी मनोकामना है। इसी क्रैश कोर्स का उद्देश्य को तो आप शेयर करने में कोई कटौती मत करना, जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको पूरी क्लासें प्रोवाइड करा सकूँ। उम्मीद है आप मेरी बात को ज़रूर याद करेंगे। फिर मिलाऊंगा इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।